हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ मास के ऊपर, जो कि हमारी यूनिट और मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 है। तो आइए बिना किसी इधर उधर का बात किए हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। यूनिट, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मास का एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट मास का क्या होता है, मैंने लेंथ पढ़ा दिया था। वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वीडियो को देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 और 2 का। ये एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है, तो ये है किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, किलोग्राम को डिफाइन करेंगे हम लोग, किलोग्राम को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो किलोग्राम को डिफाइन कैसे किया गया, तो वही कहानी जो कि लेंथ में हम लोग लिए थे, प्लेटिनम इरिडियम का रॉड लेकर के हमने बताया था इस पे 2 मार्क दे दीजिए और दोनों मार्क के बीच का जो डिस्टेंस था उसे 1 मीटर मान लिया गया। तो ये मैंने समझाया था कि प्लेटिनम रॉड क्यों यूज किया गया था, है ना। प्लेटिनम रॉड इसलिए यूज किया गया था क्योंकि प्लेटिनम किसी से रिएक्ट नहीं करता है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे इसलिए रखा गया था क्योंकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ना हो सके प्लेटिनम का। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि प्लेटिनम इरिडियम का एक मतलब सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लिया गया, एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलिंड्रिकल पीस ले लिया गया, ठीक है, और उसका मास कितना बोल दिया गया, 1 केजी बोल दिया गया, 1 किलोग्राम बोल दिया। और ये किस चीज का था, अलवाय, अलवाय ऑफ क्या था ये, प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम का अलवाय था। तो हम ये लिख सकते हैं मास ऑफ 1 kg is defined as the mass of a cylindrical piece, a cylindrical piece of platinum इरिडियम अलवाय which kept in International Bureau of Weights and Measure। तो इस डेफिनेशन में मैं क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। इस डेफिनेशन में मैं बताना चाहता हूं कि 1 केजी का मास जब डिफाइन किया गया तो क्या कहा गया, मास ऑफ सिलिंड्रिकल पीस ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलवाय। एक प्लेटिनम इरिडियम अलवाय का मास, सिलिंड्रिकल पीसेस है ना, एक सिलिंड्रिकल पीस है प्लेटिनम इरिडियम का, जिसको कहां रखा गया है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में रखा गया है। उसके मास को उसने क्या कह दिया, बस 1 केजी बोल दिया गया और इसे हमने एसआई सिस्टम मान लिया गया, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया। एक और बात समझा देता हूं कि पानी का मास है ना, मास ऑफ क्या 100 ml, या इसी को 1 लीटर बोल दो, 1 लीटर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर सेम रखना चाहिए। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, पानी के पार्टिकल्स एकदम क्लोज में होते हैं, ठीक है ना। मास ऑफ 100 ml वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसको भी क्या बोल दिया गया, 1 केजी बोल दिया गया। तो मास को कैसे डिफाइन किया गया, समझ में आया। शुरुआत में प्लेटिनम इरिडियम रॉड लेकर के, प्लेटिनम इरिडियम का सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेकर के उसे 1 किलोग्राम बोल दिया गया। प्लेटिनम क्यों यूज किया गया, आता है समझ में, अनरिएक्टिव होता है, और दूसरी चीज की है ना, किसी से रिएक्ट नहीं करता है। प्लेटिनम इरिडियम अलवाय लिया गया और इसे 1 किलोग्राम बोल दिया गया। दूसरी चीज क्या है, मास ऑफ 100 ml वाटर, सॉरी 1000 ml वाटर, 1000 ml वाटर का जो मास है 4 डिग्री सेल्सियस पे कितने के बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे सब यूनिट्स ऑफ मास, करने वाले हैं सब यूनिट्स ऑफ मास के ऊपर। तो सब यूनिट्स ऑफ मास देखिए, ये तो क्या है, मेरा एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, इससे जितने छोटे यूनिट्स हो जाएंगे ये सारे सब यूनिट्स कहलाएंगे। तो कहीं कहीं अगर मुझे स्मॉल मेजरमेंट करना होता है किसी मास का, तो किलोग्राम वहां पे क्या हो जाता है, बड़ा यूनिट हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सब यूनिट्स ऑफ मास का यूज करते हैं। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, 1 मिली में कितना केजी,
ठीक है, 1 डेसी सेंटी में कितना केजी, ठीक है, 1 डेसी में कितना केजी, 1 ग्राम में कितना केजी। ऐसे ही लिखता रहूंगा, है ना, अब बाकी आप लोग लिख लेना। चलो देखते हैं। 1 मिली से क्या स्टेप बताया था, ऊपर जाने पे डिवाइड होता है 10 से। 1 2 3 4 5 6 क्या लिखोगे, 1/10⁻6। मैंने बता दिया था कि बच्चे की तरह हम लोग 1/1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधे 10⁻6 लिखेंगे। ठीक है, समझदार हो ना, बहुत समझदार हो। चलो देखो यहाँ पे सेंटी है तो 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है। देसी है तो कितना, इतना आसान है, 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 10⁻4। और ग्राम है तो 10⁻3। इसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया और यहीं पे मैं क्या कर दूंगा, मल्टीपल यूनिट्स ऑफ किलोग्राम। ठीक है, इसको मैं समझा दूंगा। वीडियो में कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है, देखो ध्यान से, यहीं पे सब समझ में आ जाएगा, पूरी फिजिक्स का सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल यूनिट्स ऑफ केजी की बात करें तो इसके लिए अब इसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, केजी से बड़े हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करेंगे क्विंटल की और टन की, है ना। तो 1 क्विंटल, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किलो को मल्टीप्लाई करेंगे, किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, याद रखने वाला बात है। और 1 टन, तो 1 टन इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 किलोग्राम, या इसी को हम कहेंगे 10 क्विंटल। क्लियर, सब यूनिट्स ऑफ मास हो गया, मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मास हो गया। तो मल्टीपल यूनिट्स ऑफ किलोग्राम, यहां पे किलोग्राम लिख लो, किलोग्राम यानी किलोग्राम का ही है, तुम क्या कर रहे हैं, सब यूनिट्स और मल्टीपल यूनिट्स कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे नॉन मीट्रिक यूनिट्स ऑफ मास। आइए, तो हम बात करने वाले हैं नॉन मीट्रिक यूनिट्स ऑफ मास। नॉन मीट्रिक यूनिट्स ऑफ मास ये थोड़ा अलग होगा। नॉन मीट्रिक यूनिट्स ऑफ मास, तो इसमें हम लोग 2 यूनिट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला तो मेरा है क्या, AMU, और इसी को हम U भी लिखते हैं। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, AMU का एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, यानी जिससे हम लोग एटम का मास मेजर करें। ठीक है, एटम का मास, एटम के पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सब का मास मेजर करें, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। और U का मतलब आप ध्यान रखना, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, दोनों बात एक ही है। तो होता क्या है कि जब हमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटॉमिक साइज के पार्टिकल्स, एटम के पार्टिकल्स का मास अगर हमें मेजर करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है ये देखेंगे। 1 AMU की वैल्यू 1.66 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये होती है, तुम इसे याद कर लो, है ना। इसको हम अभी निकाल के भी दिखा सकते हैं कैसे इसको बनाया गया, तो हम लोग देख सकते हैं इसको। 1 AMU को जो डिफाइन किया गया, ये कैसे किया गया है यहाँ समझिए। 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। समझ रहे हो, कुछ नहीं समझे, देखो यहाँ पे 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ये क्या है 1/12, ये तो एक नंबर है, कार्बन एटम का, एक एटम का मास हमको लेना है। 1/12 द मास ऑफ द 1 कार्बन एटम, है ना, मास ऑफ द कार्बन एटम, या 1 कार्बन एटम यहाँ लिख लो, ऑफ अ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास हमें यहाँ लेना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 AMU कहेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1/12 इंटू एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे समझते हैं। इसमें थोड़ा मोल का कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं नहीं, उसको, इस टॉपिक को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन अगर इतने होंगे, तो इनका जो मास होगा बाबू 12 ग्राम होगा। अभी कहाँ से आया, छोड़ दो, मत जानो। 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा। इसको क्लास 9 में तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, इतने एटम्स का मास क्या है, 12 ग्राम। जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं, इस नंबर्स को हम कहते हैं
Na, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है। तो एक बात बताओ मेरे को कि इतने एटम का मास कितना है? 12 ग्राम है, बिल्कुल है। तो 1 एटम का मास, ठीक है, अगर 1 एटम लोगे, इतने एटम्स का मास लोगे, कितना आ गया? 12 ग्राम। द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अच्छा, ये कार्बन 12 सर आप क्यों लिख रहे हो? 12 क्या है? 12 कुछ नहीं है, इसका एटॉमिक मास लिखा गया है। कार्बन 12 का एक एटम का मास अगर आप बताओ कितना होगा? एक एटम का मास डिवाइड कर दो ना इधर, 12 बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। अरे है कि नहीं है? हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यहां पे रख दो, एक एटम का मास कितना है? 12 बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यहां क्या आएगा? ग्राम आएगा। केजी में चेंज कर दें यहीं पे, देखो, तो इसको हम लिख देंगे 1/1000 केजी, ठीक है। रिजल्ट मैंने केजी में लिखा है ना। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 12 से 12 कट गया, 1 बाई कितना आ गया? 6.022 10 का पावर 26 आ गया। अब तुम इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 1.67 आएगा, 1.66 आएगा, ये भी लिख लो, चलो 1.66 10 की पावर माइनस का 27 केजी आएगा। ये 1 AMU की वैल्यू हमने क्या कर दी? बता दी। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, ध्यान से सुन लो, सोलर यूनिट के बारे में। किसके बारे में बच्चे? सोलर यूनिट क्या होता है? सोलर यूनिट, देखो सोलर यूनिट जो है ना, जो बड़े बड़े हेवनली बॉडीज का मास मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सोलर यूनिट का यूज करते हैं, है ना। इट इज यूज्ड, इस यूनिट का यूज किया जाता है टू मेजर द मास ऑफ हेवनली बॉडीज, ठीक है। तो 1 सोलर यूनिट जो होगा ये किसके बराबर होगा? मास ऑफ सन के बराबर होगा। एक सोलर यूनिट का मतलब हुआ मास ऑफ सन, तो इसका वैल्यू होगा 2 इंटू 10 का पावर कितना? बोलो बोलो बोलो, कितना? 10 की पावर 30 केजी। 2 इंटू 10 की पावर 30 केजी। और यहां पे आपका टॉपिक हो जाता है खत्म, क्योंकि मास से रिलेटेड यूनिट्स में आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि जितने भी मास के यूनिट्स हैं मैं सबको एक्सप्लेन कर दिया, सबको डिस्क्राइब कर दिया, मिली, सेंटी, डेसीमीटर से लेकर के मीट्रिक भी बताया, नॉन मीट्रिक सिस्टम भी बताया। आप इस वीडियो को लाइक करो।